जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होटल्स जो हैं वो सीजन्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। कई बार जैसे आप देख सकते हैं मानसून चल रहा है तो होटल्स में ऑफ सीजन का समय शुरू हो चुका है। ज़्यादातर टूरिस्ट जो है वो पहाड़ी एरियाज में जाने से डरते हैं या कई कई चैलेंजेस आते हैं जो होटल्स को फेस करने पड़ते हैं ऑफ सीजन की वजह से। तो ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं, बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनकी वजह से होटल्स को हम ऑफ सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा उनका फुटफॉल इंक्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल। होटल्स का ऑक्यूपेंसी बढ़ाना ये होटलेस के लिए चैलेंज रहता है। राइट। होटल इंडस्ट्री ऑब्वियसली आपने कहा कि सीज़न पे डिपेंडेंट होती है और हम धर्मशाला में रह रहे हैं हाँ जी। और धर्मशाला में मैक्सिमम टूरिस्ट जो आता है वो इसीलिए आता है कि वहाँ पे एक वेदर है, क्लाइमेट है, राइट। राइट। और ना सिर्फ धर्मशाला में, बहुत सारे ऐसे जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे लोग क्लाइमेट की वजह से आते हैं, एक वेदर की वजह से आते हैं। तो जब वो क्लाइमेट या वो वेदर या वो सीज़न वहाँ ख़त्म हो जाता है तो हॉटलेस के लिए वहाँ पे चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनका ऑक्यूपेंसी सडनली गिर जाता है। राइट। तो चलिए इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो जैसा हम ये चीज़ सभी अंडरस्टैंड करते हैं कि मैक्सिमम ऐसे डेस्टिनेशंस, ऐसे प्लेसेस, चाहे वो हिल स्टेशन हो या कहीं पे बीचेस हैं या किसी भी तरह का ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे ट्रैवल इंडस्ट्री किसी एक पर्टिकुलर सीज़न को एंजॉय करने आती है, वो सीज़न उसका अट्रैक्शन होता है, राइट। राइट। और अब वो सीज़न खत्म हो गया तो वहाँ पे क्या बेचा जाए, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, यस। राइट। तो यहाँ पे इसी जो आपकी प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम के बीच में होटलेस का आंसर भी छुपा है। राइट। वो किस तरह छुपा है देखिए। अभी जितने भी होटलेस हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ सेट करते हैं जो उनका मेन सीज़न होता है, राइट। राइट। अब अगर हम हिमाचल की बात करें, डेस्टिनेशंस है, आपका डलहौजी है, धर्मशाला है, कुल्लू मनाली है, शिमला है, यहाँ पर कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? समर सीजन। समर, ठीक है। तो हम यहाँ के जितने भी होटलेस हैं वो लोग सेट क्या करते हैं? समर्स को, राइट। तो इसी में आपका सबसे बड़ा आंसर है कि अभी आप समर को सेल कर रहे हो, ठीक है। क्या आप बाकी सीजन को सेल करते हो? क्या होटलेस स्पेसिफिकली मॉनसून को सेल करते हैं? नहीं। उन्हें लगता है कि टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया मॉनसून में और अब हमारा जो है वो बिजनेस नहीं चलेगा, ऑक्यूपेंसी ड्रॉप होगी। क्यों? समर्स को पॉपुलर किसने किया? टूरिस्ट ने किया और हम लोगों ने खुद किया, प्रमोट किया, लोगों को एडवर्टाइज किया कि समर में धर्मशाला इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। यस। सो व्हाई कैंट वी डू दिस कि मानसून्स में धर्मशाला इज द सेफेस्ट destination and the best destination, राइट। यस। right? और not only सब मानसून, आपका अगला सीजन आने वाला है, उसके बाद विंटर्स, विंटर्स। राइट। तो आप विंटर्स को भी पैकेज कीजिए, विंटर्स को भी सेल कीजिए। इसलिए क्या सबसे ज़रूरत क्या है कि हमें फोकस्ड मार्केटिंग करनी होती है, राइट। राइट। हम क्योंकि समझ में तो आपको मालूम है कि टूरिस्ट ने आना ही है हाँ जी। यस। और वहाँ पे आप मार्केटिंग नहीं भी करोगे, प्रमोशन नहीं भी करोगे तो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं, आपका होटल बुक रहेगा। आपका होटल बुक रहेगा। अब क्योंकि जो ऐसे सीजन्स हैं जैसे आपका विंटर आ गया, आपका मानसून आ गया, तो यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर्टी को उस तरीके से बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है आपको माइक्रो टारगेटिंग की। आपको अपनी टारगेटिंग नैरो करनी है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानसून एंजॉय करना चाहते हैं यस। और वो ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढते हैं। राइट। विंटर्स में बहुत सारे लोग हैं जो स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं, यस। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, स्नोफॉल एंजॉय करने कौन आएगा, राइट। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ समर एंजॉय करने आते हैं, राइट। तो आप उन लोगों को टारगेट कीजिए जिनके लिए स्नो एक नई चीज़ है, जिनके लिए विंटर्स और एक्सट्रीम विंटर्स दे वांट टू एंजॉय। तो आप अपने होटल में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। अभी तक क्या है कि इतने होटल्स हैं वो एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ये रूम्स हैं, राइट। अब आपको रूम्स को नहीं सेट करना, यस। अब आपको हमें एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना है कि मानसून में आइए, वी आर स्पेशल एनवायरनमेंट फॉर मानसून। यस। आप मानसून में किस तरह से ह्यूमिडिटी कम कर सकते हो अपने रूम्स की, आप उनमें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट कैसे दे सकते हो, करेक्ट।
कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो मानसून के लिए तैयार हो, आपके होटल के अंदर और उसके आसपास आप उन्हें ये पूरा मानसून का सीज़न कैसे इंजॉयबल बना सकते हो। यस राइट, कैसे उनकी जो विंटर्स हैं वो कोजी हो सकती हैं। पर ज़रूरत कहाँ पड़ेगी कि आपको टारगेट करना पड़ेगा उस ऑडियंस को या उस आपके कस्टमर्स को, ट्रैवलर्स को जो उस पर्टिकुलर सीज़न में आना चाहते हैं। करेक्ट और जब आप उनको टारगेट करोगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो सीज़न के अलावा ऐसी और भी कैटेगरीज हैं जहाँ से होटल इंडस्ट्री बिजनेस भी कर सकती है। तो विनेश, आप भी बताइए ऐसी कौन सी कैटेगरी है। सो सर बेस्ट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू मी कि बिजनेस कैटेगरी सबसे सही रहेगी होटल इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज आप दो तरीके से उनके साथ अप्रोच कर सकते हो। एक क्या रहता है कि जैसे कॉर्पोरेट्स होते हैं मोस्टली, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पैकेजेस लॉन्च करते हैं, हॉलीडे पैकेजेस होते हैं। तो हॉलीडे पैकेजेस आप लॉन्च करेंगे तो आप कॉर्पोरेट्स को बताएंगे कि आप यहाँ पे हमारे पास अगर स्टे करते हैं तो वी हैव दिस ऑफर, इसके साथ वी आर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटीज टू यू। तो आप उनके साथ डायरेक्ट कोलैबोरेशन करके ये पैकेजेस सेल कर सकते हो। तो ये बेस्ट अप्रोच रहता है क्योंकि हर एम्प्लॉइज, हर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज टू देयर बेस्ट एम्प्लॉइज। तो ये सर्विसेज आपकी सेल हो जाएंगी। इसके साथ ही आपकी रहती हैं आपकी सेमिनार्स, वेबिनार्स और वर्कशॉप्स। तो वर्कशॉप्स के लिए अगर आपके पास होटल में काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, आपके पास अगर कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, तो आप उनको प्रमोट कीजिए कि हमारे जैसे आप हिल स्टेशन में हैं या किसी अच्छी डेस्टिनेशन पे हैं, तो आप उसको प्रमोट करके साथ में आप अपना बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट के लिए हमारे पास बेस्ट एनवायरनमेंट है, आप यहाँ पे आइए, आप हमारी सर्विसेज को एंजॉय कीजिए और आप अपना बिजनेस आराम से यहाँ से रन कर सकते हैं। आपको अच्छी चीज़ ये रहेगी क्योंकि एक तो ये ऑफ सीजन चल रहा होता है। तो ऑफ सीजन में क्या रहता है कि वैसे भी आपके पास ऑक्यूपेंसी कम रहती है, तो ऑक्यूपेंसी कम होगी तो आप उस हिसाब से उनको पैकेजेस क्रिएट करके कम प्राइसेस पे भी ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो उनमें क्या रहता है कि कॉर्पोरेट्स आपके ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपकी सर्विसेज भी अच्छे से सेल हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है विनेश, क्योंकि कॉर्पोरेट को वैसे भी कॉस्ट कटिंग करना होता है, यस बेसिकली में सेविंग करना होता है। तो वो प्रेफर करेंगे कि अगर ऑफ सीजन में उनको जो पैकेज उनको उसमें डिस्काउंटेड मिल रहा है तो वो ऑफ सीजन में जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल। राइट, और बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हो। हाँ जी। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि किसी प्रॉपर्टी के पास, किसी होटल में बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है, हाँ जी। राइट, हाँ जी। तो छोटी बिजनेस मीटिंग्स वाले ग्रुप्स को भी टारगेट कर सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आपके एरिया में किसी बड़े होटल में आपकी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उनके गेस्ट को आप एक अच्छा स्टे अपने होटल में दे दीजिए। राइट, कॉन्फ्रेंस किसी और डेस्टिनेशन में हो सकती है। बिल्कुल। राइट, तो बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, एम्प्लॉयज़ को लेके आना, ये बहुत अच्छा एक है। और इस पर भी ज़रूरत सिर्फ एक ही चीज़ की है कि आपको इस टाइप पे को टारगेट करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है राइट। और आप स्पेशली कॉर्पोरेट्स के लिए ऑफर्स दे रही है। और ऑफर्स पे भी आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऑफर अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करेगा क्योंकि कॉस्ट कटिंग उनका सबसे बड़ा चलो। क्राइटेरिया होता है। यस यस। गुड विनेश। और निकिता, आप क्या ऐड करना चाहोगे? सर मुझे लगता है कि इसमें एक कैटेगरी हो सकती है सेलिब्रेशंस, और आप वेडिंग्स हम बोल सकते हैं, जैसे कि डेस्टिनेशन वेडिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, उसमें ये होता है कि एक तो मॉनसून है और अच्छा क्लाइमेट है और ऐसे में पीसफुली और लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करके करना चाहते हैं ये फंक्शंस। तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि मतलब आप अपने लिए एक ऐसे ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि अफोर्डेबल भी हो उनके लिए और वो लोग मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से प्लान करके एंजॉय कर सके। तो उसमें आप वेरियस पैकेजेस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी आप सेल कर सकते हैं। इवन आप बहुत सारे सोशल इवेंट्स भी कर सकते हैं। सोशल गैदरिंग्स हो गई, फैमिलीज़ में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे एंगेजमेंट, एनिवर्सरीज, तो उन बर्थडेज बेसिकली। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आप अपने प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। मतलब उस हिसाब से भी आप उनके लिए पैकेजेस को क्लब करके बना सकते हैं। तो इनके लिए बल्कि आप अपने लोकल्स को भी टारगेट कर सकते हैं। उनको भी अगर अच्छे पैकेज मिलेंगे अच्छी प्रॉपर्टी में तो डेफिनेटली वो भी आपके साथ मतलब ज़रूर आपके यहाँ आना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा निकिता, क्योंकि सेलिब्रेशन हर साल पूरा साल होती है, राइट, और इसका कोई सीजन से कनेक्शन नहीं। राइट, आपकी लाइफ में जो भी आपके इवेंट्स है, आपका वेडिंग है, आपकी एंगेजमेंट है, बर्थडेज है, एनिवर्सरीज है, गेट टुगेदर है, सोशल गैदरिंग्स है,
किसी भी तरह का फंक्शन है, राइट, सो आप दूसरे, जैसे आपने बताया कि आप लोकल्स को तो टारगेट कर ही सकते हो, बट आपके जो, क्योंकि आपके पास रूम्स हैं, तो आपका चैलेंज ये रहता है कि आप रूम्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। तो रूम्स के लिए आपको डेफिनेटली बाहर के लोगों को, जो आपके ट्रैवलर्स हैं, राइट, जो दूसरी डेस्टिनेशन से आते हो, इवन नियर बाय डेस्टिनेशन से भी आ सकते हैं, दे कैन स्टे एंड दे कैन सेलिब्रेट देयर फंक्शंस, राइट, आपके वहाँ पे। बट आपको वही चीज़ है कि उसके लिए भी उनको टारगेट करना पड़ेगा, उनको एनवायरमेंट एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, करेक्ट, राइट, और आपको अपने प्रॉपर्टी को पोजीशन करना पड़ेगा कि सेलिब्रेशन के लिए हमारे आपकी पास प्रॉपर्टी बेस्ट है ना, और आपको उनकी क्या क्या ज़रूरतें होती है सेलिब्रेशन के टाइम में, किस तरह के रूम्स चाहिए होते हैं, मैनेजमेंट, डेकोरेशंस, बेसिकली फूड आइटम्स किस तरीके से होने तो चाहिए, उन चीज़ों में आपकी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, Yes. और आपका अच्छे से वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा कैटेगरी है आपका, सेलिब्रेशन एंड इवेंट्स। सो इनके थ्रू भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं होटल के, और यहाँ पे भी कहीं भी सीजन का इस कैटेगरी से कोई फंक्शन नहीं। फैंटास्टिक। सो नाउ सुमित, आप भी बताइए आपका क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है? ये हमारी एक ये कैटेगरी हो सकती है एडवेंचर ये टूरिज्म, जो बेसिकली हम लोग जो एडवेंचर्स एंथुजियास्टिक पर्सन्स होते हैं उनको भी इजीली ये टारगेट ये कर सकते हैं, जो कि आपका ये विंटर्स में भी और इस मानसून में भी आके एडवेंचर्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। Yes. बिल्कुल, बहुत अच्छा सुमित, क्योंकि जो आपका एडवेंचर टूरिज्म है ये भी पूरा साल चलता है, रादर बहुत से लोग हैं जो ऑफ सीजन बेसिस ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यस यस। तो जो हमारी एक और ये कैटेगरी है वो है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, जिसमें हम लोग ये टारगेट ये कर सकते हैं। आप ये आपके हो गए ये योगा ये ट्रेनर्स हो गए, तो हम उन चीज़ों को भी इजीली ये टारगेट ये कर सकते हैं। तो बिल्कुल सुमित, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कई लोग हैं वो अपना योगा मेडिटेशन की ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, रिट्रीट्स करते हैं, ठीक है, छोटे वर्कशॉप्स करते हैं, इवेंट्स होते हैं कोई, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी इसलिए आपकी सक्सेसफुल होती है क्योंकि इस टाइम पे आपके अराउंड कोई नॉइज डिस्टर्बेंस क्राउड नहीं होता, राइट, क्योंकि सीजन में जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ करोगे तो आपके होटल में बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्टे कर रहे हैं, और जो लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं उन्हें पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, राइट, वो लोग चाहते हैं कि या तो क्राउड ना हो, और ऑफ सीजन इज द बेस्ट थिंग फॉर देम, राइट, क्योंकि उनको भीड़ भाड़ से कोई लेना देना नहीं है, राइट, तो इसी तो में इस तरह की आप अपनी कोई भी चीज़ें हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। यस सर। तो इसी में ही हम अपनी एक और एक्टिविटी भी एड ऑन आजकल ये काफ़ी ये चली है, जो अब ये है आपकी हेल्थ एंड ये वेलनेस है। हेल्थ एंड वेलनेस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सुमित, क्योंकि आपका जो आपका हेल्थ टूरिज्म है ना, ये भी एक ट्रेंड में है, और लोग दूसरी डेस्टिनेशंस में आते हैं अपने अच्छे वेलनेस के लिए, तो आप इस तरीके के प्रोग्राम्स को कर सकते हो। काफी माइंडफुलनेस एक्टिविटीज भी आप उसमें करवा सकते हैं। बिल्कुल, योगा ये सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है। हाँ, और आपका मेंटल हेल्थ भी इसका ही पार्ट है। यस सर, करेक्ट, यस सर, राइट। ठीक है, तो हमारे पास एक और ये तरीका हो सकता है जो कि है आपका ये लॉन्ग टर्म स्टेज, राइट, ये बेसिकली जिसमें हम लोग जिसमें ये लोग क्या ये करते हैं, जो ये फ्रीलांसर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो ये काफ़ी लॉन्ग स्टे के लिए मतलब कि दूसरी लोकेशन में आना चाहते हैं, जहाँ पे उनका ये काम आराम से भी हो जाए और एक उनको ये पीसफुल एनवायरनमेंट भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, यस राइट, और जो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं या उनकी कोई पर्सनल असाइनमेंट्स है, राइट, और वही बात आती है क्योंकि इस टाइम पे आपके होटल्स में वैसी ऑक्यूपेंसी नहीं है, राइट, तो आप उनसे फुल अमाउंट चार्ज मत कीजिए, आप उन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने स्टे पैकेजेस बना के दे दीजिए, 15 डेज का बना दीजिए, 1 मंथ का बना दीजिए, तो उससे क्या रहेगा, जो लोग रिमोट वर्क करना चाहते हैं तो वो लोग भी आपके होटल्स में
आकर के स्टे करें। यस और ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टीज बनी है जो स्पेसिफिकली इसी पर्पज के लिए इवन सीजन में भी वो बनाते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। और उनका प्राइमरी बिजनेस मॉडल ही ये है, इन्होंने इन्हीं लोगों को ही टारगेट किया हुआ है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सिर्फ रिपोर्ट वर्क वाले नहीं, इवन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं, है ना, उन्हें भी लगता है कि हम किसी का रूम रेंट पे लेने के बजाय हमें होटल अच्छा मिलता है जहाँ फूड भी है, आपकी सभी फैसिलिटीज है। इवन वो ट्रैवल कर सकते हैं अच्छी डेस्टिनेशंस को, तो ट्रैवल प्लस वर्क उनके लिए बहुत अच्छा है, ये टाइम पे रहता है। राइट। सो इस तरह से हमें कभी भी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और अभी तक मैक्सिमम होटल्स सिर्फ सीजन पर डिपेंड करते हैं, हाँ जी, जो उनका मेन सीजन होता है। पर अभी हमने आइडेंटिफाई किया कि आपका जो मेन सीजन है उसके अलावा आप बाकी के जो सीजन हैं जो प्रमोट नहीं होते उनको भी आप सेल कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली भी अपना एक अपने ट्रैवलर्स के लिए, अपने गेस्ट के लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस एक अच्छा कैटेगरी है, कॉर्पोरेट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। सेलिब्रेशन एंड इवेंट्स एक अच्छा कैटेगरी है, राइट। एडवेंचर टूरिज्म, हेल्थ वेलनेस, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑक्यूपेंसी, तो ये सब कैटेगरीज को आप जो है अपने इस टाइम पे जब आपके पास सीजन नहीं है इन पे आप फोकस कीजिए, इस तरह के ऑडियंस को टारगेट कीजिए एंड डेफिनेटली आपके बिजनेस में एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। और बिल्कुल कुछ भी आप जनरेट ना करें, इससे बहुत अच्छा है कि आपका ऑफ सीजन का रेवेन्यू अगर आप इनको टारगेट करते हैं तो हर बार ऑफ सीजन की तरह ये सीज़न आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो यही हम लोग चाहते हैं कि हमारे होटल्स जो हैं वो एक बहुत अच्छा बिजनेस करें और पूरा साल अच्छा बिजनेस करें। सो एशनेट कंसल्टिंग की तरफ से हम सभी होटेलियर्स को ऑफ सीजन की बेस्ट विशेस देते हैं और आप अच्छे से अच्छा रेवेन्यू हर साल ऐसे ही जनरेट करते रहें। और हमारी होटल इंडस्ट्री ऑफ सीजन में भी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बने।